और अब खबरें विस्तार से। आज केबीसी कार्यालय में सुबह से ही विदाई समारोह की तैयारियां की जा रही थी। केबीसी की लोकप्रिय न्यूज एंकर नुसरत खान को आज विदाई जो देनी थी। गौरतलब है कि आगामी 22 सितंबर को नुसरत खान वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही है। अब वो हमेशा हमेशा के लिए पंजाब के लुधियाना शहर चली जाएंगी। तैयारियों में केबीसी महापरिवार का हर सदस्य लगा हुआ था। इस समारोह को लेकर केबीसी कार्यालय में बड़े ही सुंदर ढंग से सजावट की गई थी। तय वक्त पर दिन के 1 बजे विदाई समारोह प्रारंभ हुआ। इस समारोह में केबीसी महापरिवार का लगभग हर सदस्य मौजूद था। केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल ने इस समारोह की शुरुआत करते हुए नुसरत के 6.5 वर्ष के लंबे कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। यूं कहा जाए तो आज खुशी की घड़ी है, लेकिन इस घड़ी को मिश्रित घड़ी कहना ज्यादा उचित होगा। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं हमारी अत्यंत लोकप्रिय उद्घोषिका केबीसी परिवार के सभी सदस्यों की हरदिल अजीज नुसरत को विदाई देने के लिए। नुसरत का कार्यकाल लगभग 6.5 वर्षों का है, लेकिन इन 6.5 वर्षों में इसने अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से न सिर्फ केबीसी परिवार के सदस्यों का दिल जीता, बल्कि केबीसी से जुड़े जितने भी दर्शक या केबीसी को चाहने वाले जितने भी लोग इस सरजमी पे है, हर लोगों का दिल इसने जीतने में सफलता हासिल की। इसके व्यवहार, इसकी कार्यकुशलता की कमी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें आगे लंबे समय तक महसूस होती रहेगी। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। हर सुबह लोग नई उम्मीदों के साथ अपने काम पर निकलते हैं और शाम को एक रास्ता, एक यात्रा का एक हिस्सा तय कर वापस अपने घरों को लौट आते हैं। यह सफर, यह यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहती है। हम इस जीवन रूपी यात्रा के एक यात्री हैं। इस यात्रा के दौरान यह बहुत मायने रखता है कि आपने अपनी यात्रा कैसे तय की। लोग उसी को याद रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 6.5 वर्षों की यात्रा में नुसरत ने अपने तरफ से केबीसी महापरिवार के किसी भी सदस्य को कोई शिकायत करने का मौका नहीं दिया। जब वो यहाँ ही थी तो बिल्कुल न्यू हैंड थी, लेकिन अपने मेहनत और लगन से उसने वो सब कुछ सीखा और इतने कम समय में सीखा कि वो केबीसी के हर सदस्य के लिए सहिती बन गई। हम नुसरत द्वारा दिए गए इस योगदान के लिए पूरे केबीसी महापरिवार की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जहाँ भी रहें, केबीसी को इस तरह अपने दिल में बसाए रखे और हमेशा याद करती रहे। साथी दोस्तों, केबीसी महापरिवार की ओर से मैं नुसरत के उज्जवल भविष्य की सिर्फ कामना ही नहीं करता हूँ, बल्कि ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ कि नुसरत को वो जहाँ भी रखे, हर हालत में खुश रखे, उसका जीवन यूं ही मुस्कुराता रहे और वह जीवन में हर वो कुछ हासिल करने में सफल हो जिसने कभी बचपन में उसका सपना देखा होगा। तो दोस्तों, नुसरत को हम विदाई देने की, यह विदाई एक भौतिक मात्र है। सुनील ने कहा कि जो दिल में बसता है उसको बड़ा विदा कैसे कर सकते हैं, ये सच भी है। नुसरत ने अपने व्यवहार से सबके दिलों में इतना स्थान बना लिया है कि वो कोई भी आदमी से दिल से
विदा नहीं कर सकता। तो बस दुनिया का नियम है और हमें इसको आज भौतिक रूप से विदाई देनी है। उसके बाद समारोह में मौजूद सभी लोगों ने नुसरत के सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए उनके व्यवहार और कार्यशैली को बेमिसाल बताया। नुसरत का यहाँ 6.5 साल का कार्यकाल रहा और सबके बीच अच्छे माहौल और जो इनका बिहेव रहा है सबों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और अब नुसरत शादी के बंधन में बंधने जा रही है, हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन एक नुसरत बंगाल में स्टार थी जो सांसद तक का सफ़र तय की थी। शादी के बाद वो सांसद शादी लगी और सांसद बन गई। हम भी यही कामना करेंगे नुसरत, तुम्हारी भी शादी लग गई है, तुम भी कुछ ऊंचाई पर जाओ, यही मेरी शुभकामना है। केबीसी में लगातार अपना योगदान देती आई है और नुसरत से जो यहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे उसके ऐसे आपसी संबंध बने, कभी हमें लगा नहीं कि वो यहाँ बस काम करती है और हम यहाँ काम करते हैं। अगर अपने बारे में बताएं तो मेरी कोई बहन नहीं है, ऐसा मुझे पहले लगता था जब मैं केबीसी में नहीं था। लेकिन जब केबीसी में आया तो पहला कलाई पे राखी नुसरत तिवाना तो रिलेशन था और वो लगातार बना रहा। इसलिए दिल से तो हमेशा यही दुआ है कि जहाँ रहे खुश रहे। कह सकते हैं कि जीवन का एक पड़ाव था केबीसी, जिसमें अपने नाम और अपनी पहचान नुसरत ने बनाई। और ऊपर वाले से यही गुजारिश है कि अब जो नया पड़ाव, नया शुरुआत वो करने वाली है उसमें भी इसी तरह तरक्की पाए, उसे सब खुशियाँ मिले और भगवान उसे हर खुशी से नवाजे। नुसरत का 6 साल बीत गया, मुझे तो नहीं लगा और बहुत वक्त हम लोग साथ बिताए। बहुत अच्छा लम्हा सब साथ में रहे, लड़े झगड़े प्यार किए, बहुत कुछ। जहाँ रहो खुश रहो, बस यही हुआ है। 6.5 साल लगभग यहाँ रही, साथ में काम किए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो अब जा रही है क्योंकि ज़िंदगी में सबका एक लम्हा ऐसा होता है कि उसको जाना होता है। खैर बढ़िया नई ज़िंदगी को शुरुआत भी कर रही है, जहाँ रहे खुश रहे, यही हम लोग दुआ करेंगे। केबीसी महापरिवार में एक सदस्य नुसरत, जिसका नाम सभी लोग जानते भी हैं और चेहरे से पहचानते भी हैं। उनका योगदान बहुत बड़ा रहा केबीसी परिवार में और आगे वो अपना जिंदगी बहुत अच्छा गुजारे, इसके लिए हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। यूं ना बल खाया करो, यूं ना गुस्साया करो, आंखों में आंसू लाकर अपनों को ना तरपाया करो। आपके पास हम परिवार का साथ है, आप हमेशा मुस्कुराया करो, आप हमेशा मुस्कुराया करो। परिवार ज्वाइन किया था तो किसी को मैं नहीं पहचाना था, बस आया और गुड्डू भैया से मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात मुझे नुसरत दी से हुई थी, जो उनका व्यवहार लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। आज वो छोड़ के जा रही है, मैं दिल से ये याद करूँगा और आपसे जो मुझे सीखने मिला मैं उसे जरूर याद करूँगा। जो परंपरागत चलते आ रही है उसी को लेकर के आज हमारी बहना अब हम सबों के बीच नहीं रहेगी, तब पर भी दिलो जान से वो तो हर हमेशा रहेंगे ही। ये तो याद करने की चीज़ है, बाकी बात हर हमेशा तो याद आएंगे ही। यही दुआ है मेरी तरफ से। बहुत बहुत बधाई का ये मौका है, जुदाई का नहीं। राहिल बता रहे थे कि जुदाई है, ये जुदाई नहीं है, विदाई का मौका है। हम लोग रैना को भी विदा किए थे विधिवत, लेकिन जुदा नहीं किए थे। रैना आज भी हम सबों के बीच मौजूद हैं। ये सिर्फ अफवाह है, कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये अफवाह तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ठाठ से रहेंगे हम सब एक दूसरे के दिलों में, इतनी जगह तो हमने बनाई ही होगी। हम लोग सब एक दूसरे के साथ सुख दुख में रहते ही हैं। गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी हम साथ थे हर पल याद आएगा। गौर से पलटना नुसरत अपने जिंदगी के पन्नों को, कभी न कभी हम सबों का नाम जरूर आएगा। साथ हम रहे न रहे पर यादें रहेंगी, साथ हम रहे न रहे पर हमारी यादें रहेंगी। आती जाती भूली बिसरी बातें रहेंगी। सुनील भैया कह रहे थे झगड़ा ये ऐसा कुछ नहीं है, बस भूली बिसरी बातें साथ रहेंगी निश्चित रूप से। मिले न मिले हम कभी न जाने, पर मिलने की बात, जैसे कर्ण बता रहे थे कि किशनगंज या पंजाब कोई ज्यादा दूर नहीं है। अगर इरादा हो तो नुसरत जब कटिहार आए तो मिले, अगर हम लोग कभी किशनगंज हो तो निश्चित रूप से जाएंगे। तो इरादा होना चाहिए, मिले
हम मिलने की बात जो है इरादे रहने चाहिए। मिले न मिले हम न जाने, फिर मिलने की लेकिन इरादे रहेंगे। और 2 लाइन। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में नुसरत बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे बस यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। को तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। फाइनली वो टाइम आ ही गया, तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, और इनफैक्ट हर लड़की के लिए बहुत खुशी की बात है। और फिर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि केबीसी कभी लगा ही नहीं, जो मैं अपने फेयरवेल में मैंने जो बोला था कि कभी लगा ही नहीं कि ये ऑफिस वर्क है या फिर यहाँ के ऑफिशियल वर्क है। यहाँ के लोग इतने प्यारे और मतलब बिल्कुल अपने हैं, अपने क्या बोलूँ कि भाई हैं, बहन हैं, सबका प्यार मिला। हमारे जो सर हैं ललित सर, इन्होंने इतना कुछ सिखाया है कि मैं तो नुसरत को भी यही बोलना चाहूँगी कि ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी के लिए एक न्यू चैप्टर है। हम इस सब को, ये सीख को अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और जहाँ तक ये थोड़ा इमोशनल पल है, हर लड़की के लिए होता है और खुशी का भी पल है। मम्मी पापा के पास इतने दिन तक रहे, यहाँ पे इतने दिन तक रहे, लेकिन आगे एक न्यू फेज है, एक न्यू चैप्टर है, जिसको लेकर हमारे मन में बहुत एक्साइटमेंट भी है, जिसको लेकर आई थिंक सब लड़कियों को रहता होगा। तो कोई बात नहीं नुसरत, आगे और अच्छे से रहना है। अपने केबीसी को तो कभी भूलना ही नहीं है, कैसे भूल भी सकते हैं। ये तो दिल के एक सॉफ्ट कॉर्नर है केबीसी के लिए, जो दिल में हमेशा रहेगा। तो अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन नुसरत, और विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। जब मैं पहली बार यहाँ आई, मेरे साथ 2 इंसान, नुसरत भी, रहना भी, दोनों से बहुत सीखने को मिला। और जैसा कि नुसरत ही सबसे ज़्यादा क्लोज रही है मेरे, बिकॉज सब कुछ जब हमको भूल गया था तब भी नुसरत भी हमेशा याद रखती थी। यहाँ रहे चाहे ना रहे, हमेशा याद रखती थी। शायद यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत इग्नोर किया जब शायद मैं यहाँ पे नहीं थी, बट उस टाइम भी कभी नुसरत ऐसा फील नहीं होने दी कि मतलब तुम केबीसी में नहीं हो तो मतलब मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। वरना उनके लिए मतलब मेरे दिल में जितना इज्जत है, जितना प्यार है, शायद मे भी कम हो सभी लोगों के लिए, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा है। उनसे बहुत सीखे, मे भी झगड़ा भी किए, लड़ाई भी किए, रूठे मनाए, सब कुछ। 3 साल उनके साथ बीता। सुबह मेरी शुरुआत उनको देखने के साथ होती थी, यहाँ पे आने के बाद शाम उन्हीं के साथ खत्म। बट अभी जब वो जा रही हैं तो बस दिल से दुआ है कि वो हमेशा खुश रहें, बट हमको ना भूलें, बस यही उम्मीद है। बिकॉज शायद नई लाइफ शुरू करने के बाद लोग अक्सर पुराने लोगों को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि आगे जो बीत गया वो पल खत्म हो गया, बट मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। आपके साथ बिताया हुआ पल, हर वो इंसान के साथ बिताया हुआ पल जो केबीसी से जुड़ा हुआ है मेरे साथ, तो आप भूलिएगा नहीं, हम लोगों को हमेशा याद रखिएगा। जब भी टाइम मिले एक बार जरूर यहाँ आया कीजिएगा। शायद हम हमेशा चाहेंगे कि आप यहाँ आए और हम लोगों से मिलते रहें, और बहुत खुश रहिए। हमेशा यही दुआ है दिल से आपके लिए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। हो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, हो सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाज। मेरे पास शब्द नहीं है, हम क्या बोले हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज अंतिम दिन हम लोग मिल रहे हैं, फिर शादी में भी मिलेंगे, और ये लम्हा भूले से भी कभी भूला नहीं जाएगा। क्योंकि नुसरत जी ने जो समय यहाँ दिया है
बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिला इनसे। और कम बड़ी बात नहीं है एक लड़की के लिए घर से वर्क करने आना, ऑफिस में सुबह आना फिर शाम को जाना बहुत बड़ी बात होती है। घर वालों से भी कई तरह की बात आती है, फिर भी हिम्मत करके काम पर आना और काम को सही पूर्वक ढंग से पूरा करके वापस जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और अब शादी के बंधन में बंधी जा रही है। हम लोग ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इनका जीवन खुशमय हो, अच्छा हो और सब दिन ये हम लोग से जुड़ी रहे। हम लोग भी इनको हमेशा याद करते रहेंगे। बहुत खुश रहे, हम लोग बहुत मिस करेंगे आपको। जितना टाइम बिताए हैं आपके साथ वो सब याद करेंगे और बहुत मिस भी करेंगे आपको। नुसरत दी हमेशा आते रहिएगा हम लोगों से मिलने के लिए, यही मिस करेंगे। नुसरत दी मेरे लिए वो है जिन्होंने मुझे इस ऑफिस में छोटे से छोटे चीज़ लेकर मेरी सारी चीज़ को सिखाया। नुसरत दी जा रही है, वो बहुत मुझे याद आती भी थी जब से ऑफिस अब्सेंट किए उन्होंने। और मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ रहोगी खुश रहोगी और मुझे याद रखना, भूलना मत अपनी छोटी बहन। मैं बहुत खुश हूँ कि नुसरत दी जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से रहे और मेरे साथ नुसरत दी रही थी, बहुत अच्छा लगा था। दी बहुत मिस करेंगे आपको। वो पूरी सब्जी किसके साथ खाएंगे हम लोग? और सब साथ में खाते थे ना, तो फिर किसके साथ खाएंगे? आप आएंगे कभी नुसरत दी को बुला लेना, लुधियाना से आ जाएंगी। बहुत मिस करेंगे नुसरत दी आपको। आपको सिर्फ टीवी पे देखी हूँ, फर्स्ट टाइम आपसे मिली, से मिलके बहुत अच्छा लगा। 2 ही दिन का था दोनों साथ का। दी मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ से विदा हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि खुश रहिए, जहाँ भी रहिए खुश हमेशा रहिए और हम लोगों को हमेशा याद कीजिएगा और हम लोगों से मिलने के लिए हमेशा आइएगा। उसके बाद नुसरत ने भी केबीसी कार्यालय में बिताए गए अपने 6.5 वर्ष के कार्यकाल को एक यादगार कार्यकाल बताते हुए इसे कभी न भूल पाने की बात कही। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। 6.5 साल ऐसे गुजर गया जैसे 2 पल। एक मायका अगर मेरा घर है तो दूसरा मायका ये है। भाई बहनों जैसा प्यार, हर पूरे वक्त पे सही वक्त पे सर ने साथ दिया, सलाह दिया किस ओर जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। ये चीज बहुत मिस करेंगे। बस आप सब से इतना ही कहना है कि शादी में जो भी दिल में है कुछ भी मत रखिएगा। हमारी शादी में एक मायका से जैसे लोग आते हैं परिवार की तरह, उसी तरह आप सब एकजुट होकर आए और अपना आशीर्वाद दें। सब आए, कोई दिल में कोई बैड मत रखे, सब एक साथ आए। बस मैं यही चाहती हूँ आपसे, बस अपना आशीर्वाद जरूर से जरूर दे और हमेशा याद रखिए, कभी भूले नहीं। मेरा ये दूसरा मायका है और सर से यही कहना चाहूंगी कि सर जिस तरह हर मोड़ पर आपने साथ दिया, सही गलत का फैसला बताया, आगे भी ऐसा ही अपना साथ दे और आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू। इसके बाद केबीसी के सभी सदस्यों ने फूल का बुके और उपहार देकर विधिवत नुसरत को विदाई दी। खिले हुए फूलों की तरह तुम्हारा जीवन हमेशा सुगंधित और खिला रहे। एक एक सामान एक एक आदमी करके दे देगा। हाँ ऐसे दे दे, पैक करके ही। मुन्ना सीधा हो जाओ। टॉफी का थाली दीजिएगा। तो टॉफी का थाली देके बैठ देगा जो बड़ा आदमी मोना टॉफी दीजिएगा। अच्छा नुसरत बता, इसमें एक खोला नहीं ना है? नुसरत ये तुम्हारे लिए सब बैग में डाल मुन्ना हेलो, और एक दूसरा तो तरुण दे देगा। एक और रवि को दो, सुनील को दो लास्ट में। सब लोग बारी बारी से अपनी तरफ से देते जाए। अब का ये घर बहना
इस दौरान सभी की आंखें नम थी। ये पल सचमुच सबों के लिए एक यादगार पल था। शानदार एक्सचेंज ऑफर, एलईडी टीवी और केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना आरओ लेकर आए और नई एलईडी एचडी टीवी तथा नया केंट आरओ लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700। फोन नंबर 06452242570। किस्त अर्थात EMI पे सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको किस्त पर लेनी हो एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल या बैटरी इन्वर्टर, या फिर लेना हो केंट आरओ, नसाका आरओ, कॉपर आरओ, वैक्यूम क्लीनर और बेड क्लीनर, या फिर लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको यह खास सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट और बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आपको नहीं देना होगा एक भी पैसा डाउन पेमेंट। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, महात्मा गांधी रोड, नियर रेमर शोरूम, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9297979700, 9430029220। फोन नंबर 06452242570।